दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई कल से हमने एनसीईआरटी की ठीक है क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आपको वीक में सोमवार और मंगलवार को एनसीईआरटी की क्लास मिलेगी। बुध और वीरवार को आपको हिंदी साहित्य की क्लास मिलेगी। ठीक है, और शुक्रवार और शनिवार को भाई आपको हिंदी व्याकरण की क्लास मिलेगी। तो हर 2 दिन हमारा ऐसे ऐसे मैंने बांट लिया है, क्योंकि भाई एक दिन में संभव नहीं होता मैं आपको तीनों क्लासें प्रोवाइड करवाऊं। और ये क्लासें आपको शाम के 7 और 8 के बीच में आपको ये क्लासें मिलेगी भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं प्राइमर लगाऊंगी तो आप सभी के लिए सुबह ही लगाऊंगी 11 सवा 11 बजे के आसपास है। ठीक है, और कल की क्लास में हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी और उसमें हमने नमक का दारोगा कहानी कंप्लीट कर ली थी। लेखक परिचय कंप्लीट कर लिया था, कहानी वाचन कर लिया था, शब्द अर्थ कर लिए थे और जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको उसमें बता दिया था। आज हम अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी नमक का दारोगा और मुंशी प्रेमचंद्र जी से क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। 50+ ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, और वन लाइनर ही रहेंगे भी। ठीक है, और आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चा स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि मैं काफी डीपली करवा रही हूँ, क्योंकि भाई मैं भी स्क्रीनिंग दूंगी। ठीक है, टीजीटी की भी और पीजीटी की भी। तो अब हम दोनों की ही तैयारी करते चलेंगे। अपने इसी चैनल पर सभी की तैयारी होगी, टीजीटी और पीजीटी वालों की। ठीक है, तो भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। मुंशी प्रेमचंद्र जी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम करेंगे, जो पेपर में बार बार में पूछे जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। और ये जो है भाई क्वेश्चन मैंने खुद आपके लिए बनाए हैं, खुद तैयार किए हैं, इसलिए वन लाइनर में क्वेश्चन रख रही हूँ। ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि अगर आपको वन लाइनर आते होंगे तो ऑब्जेक्टिव आप अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपने आप बनाए हैं, तो मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए। तो मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था भाई, धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। ये एक नहीं है अभी पीछे। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो लम्ही नामक गांव है जो वाराणसी में है, और वाराणसी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। मुंशी प्रेमचंद्र जी के पिता का क्या नाम था, तो मुंशी अजायब राय था। मुंशी प्रेमचंद्र की माता जी का क्या नाम था, तो आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रारंभिक उपनाम क्या था, तो नवाब राय रहेगा भाई। प्रेमचंद्र नाम से लिखना उन्होंने कब शुरू किया था, तो सोजे वतन पर प्रतिबंध लगने के बाद। मुंशी प्रेमचंद्र किस युग के साहित्यकार थे, तो आधुनिक काल के रहेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र किस विधा के प्रसिद्ध लेखक है, तो किस विधा के प्रसिद्ध लेखक अभी कहानी और उपन्यास के रहेंगे। प्रेमचंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है, तो उपन्यास सम्राट की उपाधि से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र ने मुख्य रूप से किन भाषाओं में लिखा है, तो हिंदी और उर्दू में लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र की पहली प्रसिद्ध कहानी कौन सी मानी जाती है, तो भाई कौन सी मानी जाती है, पंच परमेश्वर मानी जाती है। उत्तर ऊपर ही इसके साथ चला गया, तो पंच परमेश्वर है। मुंशी प्रेमचंद्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा, कहानी संग्रह पहली कहानी, ठीक है, पहली प्रसिद्ध कहानी तो पंच परमेश्वर है। पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन। ठीक है, ध्यान रखना। ये गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, और ये क्या है, एक उपन्यास है। गबन किसकी रचना है, ये भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। निर्मला किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रहेगी। सेवा सदन ये भी मुंशी प्रेमचंद्र की है। कर्म भूमि ये भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। रंगभूमि किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रहेगी। ईदगाह किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी है भाई। पूस की रात किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रहेगी ये भी। कफन किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। नमक का दारोगा किसकी कहानी है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं का मुख्य विषय क्या था, तो क्या था, सामाजिक यथार्थ, किसान जीवन,
गरीबी और मानवीय संवेदनाएं। मुंशी प्रेमचंद्र की भाषा शैली कैसी थी? तो सरल, सहज, प्रभावशाली और बोलचाल की थी इनकी भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद्र जी का निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का निधन कहाँ हुआ था? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। प्रेमचंद्र की रचनाओं में किस वर्ग का जीवन प्रमुखता से चित्रित हुआ है? तो किसका हुआ है भाई? किसान, मजदूर और मध्य वर्ग का हुआ है। प्रेमचंद्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो यथार्थवाद और सामाजिक चेतना है। मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य में किस रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है? तो यथार्थवादी, कथाकार और उपन्यास सम्राट के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। प्रेमचंद्र जी की पत्नी का क्या नाम था? शिवरानी देवी था। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब जो नमक का दरोगा कहानी है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी रहेंगे। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? वंशीधर है। वंशीधर के पिता ने क्या सलाह दी थी? तो नौकरी में ऊपरी आय यानी रिश्वत कमाने की सलाह दी थी भी वंशीधर के पिता ने। वंशीधर किस विभाग में नौकरी करते थे? तो नमक विभाग में वो क्या थे? दारोगा थे। दारोगा के पद पर थे। पंडित आलोपीदीन कौन थे? एक धनी और प्रभावशाली व्यापारी थे। वंशीधर ने आलोपीदीन को क्यों गिरफ्तार किया? तो क्यों किया था भाई? क्योंकि वे अवैध रूप से नमक ले जा रहे थे। आलोपीदीन ने वंशीधर को क्या देने का प्रयास किया? तो रिश्वत यानी घूस देने का प्रयास किया था भाई आलोपीदीन ने वंशीधर को। वंशीधर ने रिश्वत क्यों नहीं ली? क्योंकि वे ईमानदार और वंशीधर ने रिश्वत क्यों नहीं ली? क्योंकि वे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे। अदालत ने किसके पक्ष में निर्णय दिया था? तो किसके पक्ष में निर्णय दिया था भाई अदालत ने? तो पंडित आलोपीदीन के पक्ष में निर्णय दिया था अदालत ने। वंशीधर को नौकरी से क्यों हटाया गया? प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के कारण वंशीधर को नौकरी से हटाया गया था। बाद में आलोपीदीन ने वंशीधर को कौन सा पद दिया था? तो कौन सा पद दिया था? अपनी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक या मैनेजर बनाया था। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सबसे बड़ा धन है। ठीक है, ध्यान रखना, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सबसे बड़ा धन है। वंशीधर का चरित्र किस गुण का प्रतीक है? तो किस गुण का प्रतीक है भाई? ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सत्य निष्ठा का। आलोपीदीन के चरित्र में कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं? तो कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं आलोपीदीन के चरित्र में? धन, प्रभाव, चतुराई और अंत में ईमानदारी का सम्मान। कहानी का शीर्षक नमक का दरोगा क्यों रखा गया था? क्योंकि कहानी का मुख्य पात्र वंशीधर नमक विभाग का दारोगा है भाई। आगे है, पछिए का क्या अर्थ होता है? जो पछिए है इसका क्या अर्थ होता है? तो पश्चिमी। सदाव्रत का क्या अर्थ होता है? तो हमेशा अन्न बांटने का व्रत। वंशीधर की माता आई हुई। वंशीधर की माता कहाँ की यात्रा करना चाहती थी? तो कहाँ की यात्रा करना चाहती थी? जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करना चाहती थी वंशीधर की माता जी। आगे, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यह कथन कौन सी कहानी से लिया गया है और किसका कथन है ये? तो नमक का दरोगा कहानी से भी ये कथन लिया गया है और मुंशी प्रेमचंद्र जी का ये कथन रहेगा। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है, ये किसका कथन है? तो भैया नमक का दरोगा कहानी से वंशीधर का कथन है भैया। पंडित आलोपीदीन कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे पंडित आलोपीदीन? तो पंडित आलोपीदीन भाई दातागंज के रहने वाले थे। नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थी? तो नमक की गाड़ियां कानपुर जा रही थी। धैर्य मनुष्य का क्या होता है? तो धैर्य मनुष्य का मित्र होता है। बुद्धि मनुष्य की क्या होती है? तो बुद्धि मनुष्य की पथ प्रदर्शक होती है। आत्मावलंबन मनुष्य का क्या होता है? तो आत्मावलंबन मनुष्य का सहायक होता है। वंशीधर के पिता का क्या नाम था? तो वृद्ध मुंशी जी। नमक का दारोगा कहानी में नदी का क्या नाम था? तो क्या नाम था भाई नदी का? तो जमुना नदी था। यमुना नहीं आएगी, जमुना आएगी, ध्यान रखना है। नमक के दफ्तर से जमुना नदी कितने मील दूर थी? तो 1 मील दूर थी भाई। नमक के दफ्तर से जमुना नदी किस ओर बहती थी? तो पूर्व की ओर बहती थी। किस ओर बहती थी? पूर्व की ओर बहती थी।
12 मास किसके यहाँ पर सदा व्रत चलता था? तो पंडित आलोपी दीन के यहाँ पर 12 मास व्रत चलता था। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन भाई वृद्ध मुंशी का है। जो वंशीधर के पिताजी है वृद्ध मुंशी, उनका ये कथन है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं, यह कथन किसका है? तो ये भी कथन वृद्ध मुंशी जी का है, जो वंशीधर के पिताजी थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई आप सभी के लिए, और पेपर में पूछे भी गए हैं, स्क्रीनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जब मैं आपको पेपर करवाऊंगी स्क्रीनिंग का, ठीक है, तो आप अपने आप ही देख सकते हैं। तो भाई आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना, और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।